नमस्कार, मैं त्रिशा शुक्ला और आप देख रहे हैं टशन टीवी। अब तक हम आपको मोहित सिंह, पूजा श्रीवास्तव और रजनीश यादव से जुड़े मामलों की जानकारी दे चुके हैं, जहां सवाल उठे कि कैसे धनबल और जुगाड़ के सहारे मलाईदार पोस्टिंग का आनंद लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं एक और नाम की, जो विभागीय चर्चाओं में लगातार सामने आ रहा है, डीके यादव। सूत्रों और विभागीय चर्चाओं के अनुसार डीके यादव का नाम लंबे समय से प्रभावशाली पोस्टिंग से जुड़ा रहा। बताया जाता है कि उनका संबंध समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता से है। सरकार के दौरान विभाग के अंदर ये धारणा रही कि कोई भी अधिकारी उनके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। लखनऊ और इटावा दोनों जगहों से उनका विशेष लगाव बताया जाता है। लखनऊ में आवास, इटावा में मकान और पेट्रोल पंप का व्यवसाय, इन सब कारणों से ये दोनों जिले उनके लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चर्चा है कि सपा सरकार के समय वे लंबे समय तक लखनऊ में तैनात रहे। जब इटावा जाने का मौका मिला तो उन्होंने वहां पदभार संभाला। आरोप है कि इटावा पहुंचते ही कार्यालय को एक सपा विधायक के आवास पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई, लेकिन विभागीय हलकों में ये मामला चर्चा का विषय बना रहा। सूत्रों के अनुसार इटावा में कार्य आवंटन को लेकर भी सवाल उठे। आरोप लगाए गए कि कई प्रोजेक्ट सीमित दायरे में बांटे गए। शिकायतें हुई, पुल निर्माण में अनियमितताओं की बातें भी सामने आई, लेकिन जांचों में उन्हें राहत नहीं मिली। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार आई, लेकिन चर्चाएं कहती है कि डीके यादव का प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि वे फिरोजाबाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तक पहुंच गए। बताया जाता है कि आगरा मंडल में भी उनकी पकड़ मजबूत रही। कुछ अधिकारियों ने उच्च स्तर पर शिकायतें की, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। यहाँ तक कि विभागीय हलकों में ये भी कहा गया कि जिन अधिकारियों ने आपत्ति जताई वे खुद पद से हटाए गए। इसके बाद उन्हें कानपुर और फिर लखनऊ बुलाए जाने की भी चर्चा रही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ससुराल पक्ष के प्रभाव और एक प्रभावशाली मंत्री से संपर्क के जरिए दोबारा आगरा पोस्टिंग के लिए कोशिशें शुरू कर दी। अब दिलचस्प बात यह है कि उसी क्षेत्र में एक और प्रभावशाली नाम रजनीश यादव भी सक्रिय बताए जाते हैं। विभाग के भीतर ये चर्चा चल रही है कि आखिर किसका प्रभाव ज्यादा भारी पड़ेगा। हालांकि इन सभी आरोपों और चर्चाओं पर आधिकारिक रूप से स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विभाग पोस्टिंग और जिम्मेदारी पूरी पारदर्शिता से तय होती है? क्या शिकायतों की निष्पक्ष जांच होती है? और क्या जीरो टॉलरेंस की नीति हर स्तर पर लागू होती है? हम किसी को दोषी घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल ही जवाब के शुरुआती होते हैं। अगली कड़ी में हम आपको रजनीश यादव और मोहित सिंह से जुड़े कार्यों और सेतु निगम में उच्च स्तर पर उठे कुछ अन्य मुद्दों की जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं त्रिशा शुक्ला, धन्यवाद।